हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो कि चैप्टर 1 को देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चार्ज यानी कि आवेश, ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज यानी आवेश का प्रकार, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आवेश का संरक्षण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटाइजेशंस को पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यह वीडियो बाइलिंगुअल होगा। यह सीबीएसई बोर्ड और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एंड यूपी बोर्ड या अदर एग्जामिनेशन अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, 12th क्लास के लिए। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो जो लिया गया है वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रेस्ट में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्ट। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? चार्ज का काइंड है, चार्ज पार्टिकल्स होता है जो आगे हम देखेंगे। तो यानी कि रेस्ट में जो चार्ज पार्टिकल्स होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये चैप्टर 1 है 12th क्लास का। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आवेश के बारे में स्टडी करते हैं। तो आवेश क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ का यानी किसी भी मैटर्स का या सब्सटेंस का एक इंटरनल गुण, प्रॉपर्टीज होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है, मतलब इंटरनल आंतरिक गुण होता है आवेश। ठीक है, जैसे देखिए पदार्थ का सबसे छोटा कण बताया गया क्या है? एलिमेंट का सबसे छोटा एटम्स बताया गया। एटम्स से भी छोटा क्या होता है? सब एटम्स होता है। उसके इनसाइड में जो होता है क्या क्या होता है उसके इनसाइड में? एक एटम्स के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होता है उसमें चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और 2 चार्ज पार्टिकल्स होता है किसी भी, मतलब किसी भी कण में, किसी भी पार्टिकल्स के इनसाइड में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होता है चार्ज पार्टिकल्स होता है। यही है चार्ज का काइंड भी है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो चार्ज है आवेश, यानी किसी भी पदार्थ के इनसाइड में होता है आवेश, चार्ज। ठीक है, तो पदार्थ, लेकिन वो कब पता चलता है? जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं या मैग्नेट के पास ले जाते हैं, तो एक बल आरोपित होता है। ठीक है, किसके द्वारा बल आरोपित होता है? इसी चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा, चार्ज के द्वारा बल आरोपित होता है। यानी कि चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर्स का इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, चार्ज का, ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला चार्ज का सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। फिर एसआई यूनिट्स देखेंगे, चार्ज का एसआई यूनिट जो कि जनरली यूज किया जाता है सब जगह। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉल यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फ्रैंकलिन होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? फ्रैंकलिन। और चार्ज का जो लार्जेस्ट यूनिट जो होता है, लार्जेस्ट यूनिट चार्ज का, यानी 1 फैराड क्या होता है? चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन होता है। एसआई यूनिट कूलम्ब्स होता है। ठीक है, और देखिए 1 कूलम्ब्स बराबर, ये भी चार्ज का यूनिट ही है। इस ESU मतलब 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, E4 क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम्ब्स चार्ज बराबर होता है 3 × 10⁵ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, या 1 कूलम्ब बराबर 1/10 EMU। ठीक है, E4 यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यानी कि ये दोनों में हम रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि 1 EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशंस में।
कि एक EMU बराबर कितना ESU होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1 कूलम बराबर इतना है, तो इसको बराबर कर लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 1 EMU बराबर 3 गुना 10⁻10 हो जाएगा ESU। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और यूनिट क्या होता है इसका, SI यूनिट क्या हो गया, कूलम हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, चार्ज जो होता है किसी भी पार्टिकल्स या कण का, या यूँ कहें तो पदार्थ का या मैटर्स का, क्या होता है, इंटरनल यानी आंतरिक गुण होता है चार्ज। ठीक है, और देखिए यहाँ पे चार्ज एक क्या होता है, अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि अदिश राशि होता है। चार्ज क्या है, अदिश राशि। तो क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ज अदिश राशि है, यानी कि इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। चार्ज क्या होता है, इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। तो फिर अदिश राशि कैसे हुआ, ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो चार्ज अदिश राशि है क्योंकि चार्ज में दिशा तो है, परिमाण भी है, लेकिन ये सदिश के योग के नियम यानी कि सदिश के एडिशंस लॉ को फॉलो नहीं करता है चार्ज। ठीक है, सदिश के योग के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए चार्ज क्या होता है, एक अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन चार्ज में दिशा और परिमाण दोनों होता है। यानी कि अगर सिंपली भाषा में अगर हमको याद रहेगा स्केलर सदिश का यानी वेक्टर क्वांटिटी का परिभाषा, तो उसके आधार पे हम कह देंगे कि चार्ज वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए चार्ज को वेक्टर एडिशंस लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा, जो कि चार्ज वेक्टर एडिशंस लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, कैपिटल Q या स्मॉल q के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और चार्ज का SI यूनिट अभी तुरंत हम देख चुके हैं कि कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है चार्ज का SI यूनिट। ठीक है, ये चीज़ देख चुके हैं। और एक चीज़ ये भी देखना है कि चार्ज जहाँ भी रहेगा वहाँ मास भी होगा। यानी कि अभी तुरंत हम क्या बताए हैं कुछ देर पहले, अगर वस्तु है उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज में चार्ज है, यानी कि जहाँ मास होगा यानी द्रव्यमान होगा उसी में तो चार्ज होगा। यानी कि चार्ज जहाँ है वहाँ द्रव्यमान है, लेकिन द्रव्यमान चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज द्रव्यमान में होता है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये चीज़ रखना है, जहाँ चार्ज है वहाँ क्या होगा, मास तो होगा ही, मास होगा। ठीक है, मास होगा और चार्ज तो रहेगा ही मास के इनसाइड में। ठीक है, लेकिन मास और चार्ज दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, ये देखेंगे आगे। ठीक है, चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है, चार्ज हो सकता है पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, लेकिन मास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज जो होता है चाल पे निर्भर नहीं करता है। चाल क्या होता है, चाल देखिए चाल पे निर्भर नहीं करता है। मास क्या होता है, चाल पे निर्भर करता है, क्योंकि मास का अगर फॉर्मूला लगाते हैं रेस्ट इन मास, मूविंग मास का, तो क्या होता है, m0 ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय रूट अंदर 1 माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उस मास का और लाइट का वेलोसिटी, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या होता है, रेस्ट मास है, ये जो है मूविंग मास 1 माइनस v बाय यानी कि वेलोसिटी, वेग बाय लाइट का वेलोसिटी। यानी कि इस फॉर्मूला से हमको पता चल रहा है, इस फॉर्मूला की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूला के आधार पे हम कह सकते हैं कि चाल पर निर्भर करता है। ठीक है, ये चाल पे निर्भर नहीं करता है, ये चाल पे निर्भर करता है। इस फॉर्मूला की डिटेल में अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि इस कोर्स में हमारे ये 11th के कोर्स में नहीं है इसके डिटेल में जाना। ठीक है, अभी ठीक है, बाद में देखेंगे कभी। यानी कि मास जो है डिपेंड करता है स्पीड पे। ठीक है, ये जो चार्ज जो होता है स्पीड पर निर्भर नहीं करता। कह सकते हैं कि चार्ज
ऑलवेज विथ मास। चार्ज मास के साथ ही होता है, जब भी होता है चार्ज उसमें मास होगा। मास है तभी चार्ज है, विदाउट मास चार्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास क्या होता है, ओनली पॉजिटिव होता है। मास को नेगेटिव में काउंट नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा बात होता है कि चार्ज जो होता है स्पीड पे निर्भर नहीं करता है, यानी चार्ज स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। और जो होता है मास जो होता है स्पीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। चार्ज कितना टाइप का, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे, ये प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, ऋण आवेश, ऋणावेश, धनावेश, ठीक है। तो चार्ज कितना होता है, 2 काइंड, चार्ज का 2 प्रकार होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश। नेगेटिव चार्ज को ही इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि, और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। यानी कि एक एटम है, एटम का इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या होता है, चार्ज होता है। तो इंटरनल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होता है। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। और चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। पहले चार्ज का टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर चार्ज का कंजर्वेशंस पढ़ लेते हैं, फिर क्वांटाइजेशंस, तब उसके बाद। अब यहाँ देखिए नेगेटिव, सेम चार्ज, जब सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे से दूर भागता है, रिपेल करता है, यानी ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ठीक है। इसी तरह दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से बॉन्ड बनाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से भागता है। सेम चार्ज एक दूसरे से भागेगा, चाहे पॉजिटिव दोनों हो या चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। देखो आवेश का संरक्षण, कहने का मतलब क्या होगा कि नया आवेश का निर्माण किया जा सकता है, ना तो खत्म, ठीक है। चार्ज ऑलवेज क्या होता है, एक मैटर्स या पार्टिकल्स में ऑलवेज विद्यमान होता है, उसको ना ही निर्माण किया जाता है ना ही खत्म किया जाता है। बस चार्ज को क्या होता है, एक अलग से एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके उसमें मूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। उसमें उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है चार्ज को, ठीक है। चार्ज को पैदा नहीं किया जाता है ना ही ख़त्म किया जाता है, ठीक है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय। इट मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, बट इट कैन बी ट्रांसफ़र, ठीक है। चार्ज आवेग संरक्षण समझ गए हैं। आवेग संरक्षण क्या होता है कि चार्ज को हम ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना ही पैदा कर सकते हैं, यानी ना तो पैदा कर सकते हैं चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन। टोटल चार्ज इन ए आवेग से टोटल चार्ज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट।
ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी बंद सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में जो होता है टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि बंद व्यवस्था या सिस्टम, ठीक है, बंद सिस्टम में कुल आवेश क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है हर वक्त, मतलब जो है वही रहेगा, चाहे हम क्या भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, कुछ लगा दें, मतलब आवेश कांस्टेंट रहता है। कुल आवेश बंद सिस्टम में कुल आवेश क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे देखिए ये क्लोज सिस्टम है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस 2q है, माइनस n क्यूब है, प्लस 3q है। देखिए कुल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जितना भी है उतना ही रहेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो यानी कि कांस्टेंट होगा इसीलिए। तो ये जो होता है, ये पॉजिटिव को पहले जोड़ेंगे, 5 1 6 यानी 6 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, n+1 क्यूब के, तो यानी कि n+1 बराबर 6 है, तो n बराबर 5 होगा। ये वाला वैल्यू 5 होगा n का। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्लोज सिस्टम दिया हुआ है, उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो हमको पता है कि पॉजिटिव एक क्लोज सिस्टम में जो होता है क्या होता है, एक बंद प्रणाली में जो कि एक बाउंड्री से एक क्लोज्ड है ना, एक बंद प्रणाली में क्या होता है, टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 2 1 3 हो गया, 3 3 6 क्यू चार्ज हो गया। ये दोनों जोड़ करके भी 6 के बराबर होना चाहिए, n+1 क्यू बराबर 6 के बराबर होना चाहिए, यानी कि n=5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे तय किया गया है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, ट्रू है, ठीक है। एक क्लोज सिस्टम्स में टोटल चार्ज जो होता है कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। और जो होता है चार्ज को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटाइजेशन, ठीक है।